Hello बच्चों, let's read the question. The question says that calculate solubility, that is in mole per meter cube of saturated solutions of Ag3PO4 if the dilute solution, dilute aqueous solutions at T Kelvin has a vapor pressure of 730 mm Hg and the vapor pressure of pure water is given 740 mm of Hg at T Kelvin. Now बोला क्या गया है कि आपके पास मान लो प्योर वाटर है. सो प्योर वाटर जब प्योर फॉर्म में है उस टाइम इसका टेम्परेचर टी पे वेपर प्रेशर कितना गिवन है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं पी नॉट से. और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी नॉट ए कितना गिवन है आपको 740 mm ऑफ Hg. ठीक है, ये आपका प्योर वाटर है, ओनली वाटर. और इस वाटर में जब हमने क्या ऐड कर दिया Ag3PO4 एक सॉल्ट है. इस सॉल्ट का हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि Ag3PO4 का मैक्सिमम जितना हम अमाउंट वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं 1 लीटर में, मैंने पर मीटर क्यों पूछा था, मतलब पर लीटर पूछा, पर लीटर का देखा जाए तो जितना डिसॉल्व कर सकते हैं हम उसे क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो बेसिकली आपका मोलरिटी तो है मोल पर मीटर क्यूब, तो इसको लीटर में निकाल लेंगे, बाद में मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे. तो बेसिकली आपका क्या है एक तरीके से मोलरिटी है तो मोलरिटी फाइंड करना है. तो वैसे भी सॉलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी ही कैलकुलेट किया जाता है. तो अब यहाँ पे जब हमने इस सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो सॉल्ट को डिसॉल्व करने से क्या होता है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है. तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना हो चुका है मान लो Pa और ये वैल्यू गिवन आपको कितना, दैट इज गिवन एज 730. डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट आ चुका है, सरफेक्स में सॉल्ट आ जाएगा. अब अगर इस सॉल्ट की बात करें तो ये सॉल्ट भी खुद ब्रेक हो जाएगा एज ए Ag+3 ऑफ Ag प्लस ऑफ PO4 -3. तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए 4 हो गए. तो आई वन ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. वन ऑफ फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा अगर आपका सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इसके आयंस में ब्रेक हो जाए. अच्छा, अगर हम बात करें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब पहले 740 था और अभी 730 हो गया, तो कितना रिलेटिव हो गया. तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है P0A माइनस Pa डिवाइडेड बाय P0A. और हमने ये के किसके इक्वल पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है जो हम अक्सर यूज करते हैं, उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे कि इस P0 के जगह पे अगर P आ जाए, मतलब थोड़ा सा अरेंज करने के बाद तो ये आ जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. और इसके इक्वल देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हमें निकालना क्या है बेसिकली सॉलिबिलिटी. और सॉलिबिलिटी किस टर्म में मेजर करते हैं मोलरिटी. और मोलरिटी निकालना है सॉल्यूशन चैप्टर में अगर मोलरिटी की बात करें तो डायरेक्टली निकालना, जब आपका मोल फ्रैक्शन वगैरह गिवन हो तो वहां से मोलालिटी इजीली निकलता है, मोलालिटी. और याद रखिए सॉल्यूशन में हम अक्सर यही करते हैं कि मोलालिटी को मोलरिटी को ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं क्योंकि वाटर का मोलरिटी हमेशा क्या आता है सेम आता है लगभग, प्योर वाटर हो तो इस वजह से हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम मानते हैं. और मोलालिटी का स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये फॉर्मूला होता है, सॉरी सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट. यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, सॉल्वेंट आएगा. ठीक है, सॉल्वेंट ये फॉर्मूला होता है. तो अब मुझे ये वाला वैल्यू पता है, इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे. हम मोलालिटी निकालेंगे, अब मोलालिटी हम किसके इक्वल कर देंगे मोलारिटी ये. तो यहाँ पे ये वैल्यू पता है मुझे P0A माइनस Pa डिवाइडेड बाय कितना है आपका Pa मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो वाटर सॉल्वेंट 18 हो जाएगा. तो यहाँ से मोलरिटी कितना आ जाएगा P0A कितना आपका 740 माइनस ऑफ 730 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 730 और मल्टीप्लाई कितना आपका 1000 डिवाइडेड बाय 18. यानी ऊपर कितना आ गया 10 आ गया. तो 10 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 730 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18. एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट. अच्छा, इसका अगर डिवीजन करें तो डिवीजन करने के बाद ये वैल्यू कितना आता है, दैट इज वैल्यू इज 0.1902. बट एक इसमें आया आपका मोल पर लीटर में, क्योंकि सारा यूनिट किसमें होता है स्टैंडर्ड में होता है, तो मोल पर लीटर में आ जाएगा वैल्यू. बट लीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो मीटर क्यूब में तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है. तो लीटर नीचे है यानी 10⁻³ नीचे होगा. अगर ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे नीचे तो ऊपर आकर 10⁻³ बन जाएगा. तो यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद 190.2 क्या हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर, यानी कि 190.2. सो इफ यू सी द ऑप्शन देन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.